फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर अमरोहा से है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन कुशल निर्देशन में सड़क सुरक्षा माह जनवरी के अवसर पर नोबल पब्लिक स्कूल गजरौला में भव्य यातायात जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं, अध्यापकों एवं स्कूल बस चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सुरक्षा दुर्घटनाओं में कमी लाना था। और साथ ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धनौरा विधानसभा के विधायक श्री राजीव तरारा उपस्थित रहे। उनके साथ ARTO श्री महेश कुमार शर्मा और साथ ही प्रभारी यातायात श्री अनुज कुमार मलिक, सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य श्री अनिल कुमार जग्गा तथा विद्यालय प्रबंधन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री राजीव तरारा ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्र छात्राओं से स्वयं यातायात नियमों का पालन करने तथा अपने परिवार एवं समाज को भी इसीलिए इसके लिए प्रेरित करने की अपील की है। उन्होंने हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के प्रयोग और ओवर स्पीड में बचाव तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने पर विशेष जोर दिया है। और साथ ही ARTO श्री महेश कुमार शर्मा ने यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि नियमों का पालन करने से न केवल दुर्घटनाओं में कमी आती है बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। साथ ही उन्होंने बस चालकों को निर्धारित गति सीमा, वाहन की फिटनेस, चालक की जिम्मेदारियों एवं बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहने की सलाह भी दी है। प्रभारी यातायात श्री अनुज कुमार मलिक ने छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को सड़क पर सुरक्षित चलने के तरीके, जेब्रा क्रॉसिंग के प्रयोग, ट्रैफिक सिग्नल का पालन तथा अनुशासन के महत्व के लेकर इसे सरल शब्दों में समझाया है। और साथ ही उन्होंने छात्र छात्राओं से अपने अभिभावकों को हेलमेट और साथ ही पॉकेट मनी से गिफ्ट करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि जागरूक नागरिक ही सुरक्षित समाज की नींव होते हैं। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य श्री अनिल कुमार जग्गा के साथ सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों का प्रकाश डालते हुए बताया कि अधिकांश दुर्घटनाएं मानवीय लापरवाही के कारण होती है, जिन्हें जागरूकता एवं सतर्कता से रोका जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में छात्र छात्राओं, अध्यापकों एवं स्कूल बस चालकों को यातायात नियमों का पालन कराने की शपथ भी दिलाई गई थी। जनपद उन्नाव में सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के उद्देश्य से देश को समर्पित सर्वधर्म महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहले दिन गुरुवार को उन्नाव के बदरका क्षेत्र में सर्वधर्म संसद से जुड़े विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं और साथ ही उनका आगमन हुआ है। इस अवसर पर रंग दे बसंती नामक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में भाईचारे, प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन उन्नाव में अपनी तरह का और साथ ही पहला कार्यक्रम है जिसमें सभी प्रमुख धर्मों के धर्मगुरु एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में आपसी सौहार्द, समरसता और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना रहा है। सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोस्वामी सुशील जी महाराज ने कहा कि उन्नाव के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब सभी धर्मों के प्रमुख एक साथ मंच साझा कर रहे हैं और साथ ही समाज को एकता का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस आयोजन का किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि या बयान से कोई संबंध नहीं है। कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक सुरेंद्र वर्मा बाबा जी ने जानकारी दी कि 23 जनवरी को रामलीला मैदान में सभी धर्मगुरुओं का मुख्य आगमन होगा, जहां भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बुद्ध का देश है, बुद्ध के देश से लड़ाई का और युद्ध का देश नहीं है, न था। धर्म संकट के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। आप अगर देखेंगे, हम पहले लोग हैं जो मणिपुर में आग लगी और सबसे पहले डेलीगेशन जो गया भारतीय सर्वधर्म संसद का गया, वहाँ के गवर्नर से मिला और कहा कि ये जो लड़ाई है दो संप्रदायों की समय समय पे होती है, हम उसका विरोध करने के लिए आए हैं और उस परमपिता परमात्मा से ये दुआ करने के लिए आए हैं कि इस धरती पर अमन और चैन हो। बहुत सारे उदाहरण हैं। हमने, आप देखिएगा, जो बहुत ज्यादा दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, गांव-गांव तक फैल गया, आग लगी हुई थी। इसी धर्म संसद ने जाकर गली और मोहल्लों में जहाँ परमिशन नहीं होती है, दिया नहीं गया,
वहां जा जाकर लोगों में शांति का संदेश दिया और 4 दिन के बाद सब लोग अपने घरों में चले गए। वह कार्य दिखता, हम पब्लिसिटी में विश्वास नहीं कर रहे, वो कार्य आपका है। हम अपने विचार बता रहे हैं कि आप इसको फैलाने की कोशिश करिए। हम सब मिलकर एक चीज को खत्म कर सकते हैं। खाली धर्मगुरु करेंगे एक प्रयास है, मगर मीडिया अगर इसको उठाएगा नहीं, गोदी मीडिया कर देते हैं, कोई उसका मीडिया कह देते हैं, तो कहने से थोड़ी होगा। मीडिया को मीडिया से टक्कर लेना होगा, हमें समाज से समाज को समझाना होगा। हम कितनी बार, हमारे मौलाना साहब भी मौजूद हैं, कल चीफ इमाम ऑफ इंडिया भी आ रहे हैं, कल दिल्ली में वो हमारे साथ थे, आर्च बिशप हमारे साथ थे, सब धर्म गुरु इसकी चिंता कर रहे हैं। इतना भारतीय होना भारत का हर व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है। अगर भारत एक साथ नहीं होगा, भारत टूटेगा। अगर भारत को है तो मोहन भागवत जी ने कहा, मैं उनकी स्पष्ट रूपों से मैं उनकी प्रशंसा करूंगा। उन्होंने कहा मुस्लिम समाज के बिना भारत का अस्तित्व नहीं है। उससे ज्यादा कोई वचन नहीं बोल सकता। उन्होंने बोला, आके फॉरवर्ड आके बोला, कोई हुआ नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सबको राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें मिले हैं, उसका पालन हमको करना है। जितने खाली खड़े हैं, हम आप लोगों को सहारा और आप प्रोत्साहित करने के लिए आए हैं। मेरा आपसे भी अनुरोध है, आप शक्तिशाली बनने की कोशिश करिए, तो आप उन्नाव से एक नए भारत के नव निर्माण में संतों का योगदान, 10 से शिष्य का निर्माण हुआ है। कोई भी धर्म हो, उसने लड़ाने की बात नहीं कही है। किसी धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। खाली पालन करना, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा है। आज संत इकट्ठा हुआ है और करके दिखाएगा, यही हमारा इतिहास है। ऐसे में धर्मगुरु समाज को क्या संदेश यही तो दे रहे हैं कि इस देश सबका है, राष्ट्र सबका है, और हमारा धर्म एक बार अलग अलग होकर बट जाते हैं हम, मगर भारतीय होना सबसे बड़ा हमारा धर्म है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मेरा डेरापुर तहसील डूरा क्षेत्र के जिनई बनीपारा में चल रहे शिव महापुराण कथा के पंचम दिन ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें, सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सुपुत्र राघव मिश्रा के प्रवचन को सुनने के लिए जिले और बाहर से सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुंचे और श्रद्धा और भक्ति के साथ इस माहौल के बीच लोग भक्ति में मस्त रहे। कथा के पहले दिन कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कथा स्थल पर चारों ओर हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा और भीड़ के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। कथावाचक राघव मिश्रा की ख्याति को देखते हुए कार्यक्रम में न केवल कानपुर के अलावा अन्य जिलों की भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी टोला खैरटिया में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आपको बता दें, जब वहां पर लकड़ी बेचने वाला एक युवक नशे की हालत में हाई टेंशन टावर से चढ़ गया और साथ ही युवक के ने टावर चढ़ने पर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक नशे के प्रभाव में था और अचानक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया, जिससे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए और युवक को समझाकर नीचे उतारने की कोशिश की गई है। इस दौरान युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह टावर से नीचे गिर पड़ा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन की होने के कारण बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रही, जिससे लोग भयभीत भी नजर आए। इस घटना ने एक बार फिर से क्षेत्र में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी को उजागर किया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की है। मुरादाबाद में आज ओडिशा चौपाल सरोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। यह सांस्कृतिक महोत्सव 22 जनवरी की 26 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में आए कलाकार अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव की खास बात यह है कि आयोजन स्थल पर कई स्टेज लगाए गए हैं, जहां अलग अलग समय पर लोक कला, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और संगीत कार्यक्रम होंगे। इस महोत्सव का आयोजन नगर निगम मुरादाबाद द्वारा किया जा रहा। उद्घाटन समारोह में नगर विधायक, एसडीएम के अधिकारी और नगर निगम के अधिकारी, मंडल आयुक्त के साथ साथ महान अभिनेता आशुतोष राणा भी मौजूद रहे।
खबर कानपुर से है, जहां कानपुर सिलेंडर चौराहा पर थाना रावतपुर पुलिस टीम एवं क्राइम ब्रांच की पुलिस कर्मियों द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा। फिर कानपुर पुलिस मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल पर सवार कुछ व्यक्ति जिन्होंने पूर्व में रावतपुर क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था, वर्तमान में इलाके में घूम रहे हैं तथा उनके फरार होने की आशंका है। चेकिंग अभियान के दौरान एक मोटरसाइकिल सिलेंडर चौराहे से दलहन की ओर जाती हुई दिखाई दी। पुलिस द्वारा हाथ देकर रोकने का संकेत दिया गया और किंतु मोटरसाइकिल सवारों ने गति बढ़ा दी। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया और पीछा किए जाने के दौरान मोटरसाइकिल सवारों में से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें उक्त व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लग गई है। इस दौरान दो अन्य व्यक्ति मौके पर फायदा उठाकर भाग निकले हैं। आपको बता दें कि तीनों व्यक्ति जनपद शामली के निवासी बताए गए हैं। घायल अभियुक्त मजरूम को प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC भेजा गया है। प्राप्त प्राथमिक जानकारी के अनुसार अभियुक्त का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। इसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों एवं थानों में 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे पंजीकृत है। अभियुक्त के कब्जे से लगभग 4,500 रुपए राशि बरामद की गई है। अभियुक्त से आगे की पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई भी जारी है। एक व्यक्ति के दाहिने पैर पर गोली लगती है। दो व्यक्ति मौका पाकर फरार हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को गोली लगती है, जब उससे पूछताछ की जाती है तो उस व्यक्ति का नाम नियाज अहमद सन ऑफ छुटकन, जो मूलतः जनपद गोंडा का रहने वाला है, बताता है। उससे पूछताछ की जाती है, घटना कबूल करता है और बताता है कि वो जो व्यक्ति जो फरार हो गए हैं उनमें से एक व्यक्ति का नाम विजय है और दूसरा व्यक्ति का नाम उसको नहीं पता है। वो दोनों जनपद शामली के रहने वाले हैं। जो मजरूब है इसको प्राथमिक उपचार हेतु CHC रेफर कर दिया गया है। मुकदमा लिख करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इससे पहले भी उनके ऊपर कोई मामले हैं? इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। अभी जो हमारे पास प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे अलग अलग जनपदों में और अलग अलग थानों में दर्ज हैं। जो इनके पास से जो रिकवरी हुई है, लगभग 3500 की रिकवरी हुई है। 4500 की इनके पास से रिकवरी हुई है और अभी इनिशियल जो पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला है कि इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। अभी डिटेल में पूछताछ होगी और जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। खबर सीतापुर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत। हादसे में मृतक युवक की नहीं हो सकी पहचान। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र के ब्लॉक रोड रेलवे क्रॉसिंग का पूरा मामला। खबर सीतापुर से है, जहां आपको बताते चले जनपद के सकरन थाना क्षेत्र के सुमरावा गांव निवासी शिव कुमार का खेत गांव की पूरब चौका नदी के किनारे पर है, जिससे उसने केले व धनिया की फसल बो रखी है। बृहस्पतिवार को शिव कुमार खेत की निराई करने के लिए गया था, जहां करीब 15 फीट लंबा विशालकाय अजगर खेत में देखा गया है। अजगर को देख शिव कुमार डर गया और पास के खेत में काम कर रहे कमलेश कुमार, राकेश कुमार और साथ ही उनको सर्वेश कुमार, राजकुमार को आवाज देकर बुला लिया। शोर सुनकर अजगर खेत से निकलकर चौका नदी में चला गया और ग्रामीणों ने नदी में अजगर होने की सूचना वन विभाग को दे दी है। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर आपको बता दें आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर सशस्त्र सीमा बल की 62वीं वाहिनी ने ब्लैकआउट मॉक ड्रिल को लेकर जिले में बड़ा जागरूकता अभियान चलाया है। जहां आपको बता दें कि जिलाधिकारी एवं जिला नियंत्रक नागरिक सुरक्षा अश्विनी कुमार पांडे के निर्देशन में SSB के जवान ने स्कूल कॉलेज जाकर बच्चों को बताया कि हवाई हमले या फिर बम विस्फोट जैसी स्थिति में खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। सब इंस्पेक्टर बलबीर सिंह के नेतृत्व में SSB की टीम ने भिनगा नगर के केंद्रीय विद्यालय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और साथ ही अलशेंद्र इंटर कॉलेज में BS पब्लिक स्कूल में करीब 2200 छात्र छात्राओं को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की अहम जानकारी प्रदान की और इसके बाद भिनगा तहसील परिसर में इकोना ब्लॉक परिसर में इवैक्यूएशन और साथ ही फायर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य मॉक ड्रिल को सफल बनाना और साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना है।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर किया प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत। स्टेडियम पहुंचकर इंदिरा कप क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेता व उप विजेता टीमों को दिया पुरस्कार। प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर सरकार पर साधा निशाना। शंकराचार्य का अपमान कर रही है डबल इंजन सरकार, अजय राय ने कहा। माघ मेले में शंकराचार्य को जमीन किस आधार पर दी गई है? जिला अध्यक्ष नीरज त्रिपाठी आपको बता दें वहां पर मौजूद रहे और साथ ही स्लाटर हाउस की कंपनियां बीजेपी सरकार को फंडिंग करती हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। इस समय योगी आदित्यनाथ हैं, भगवा पानकर फर्जी तरीके से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और केवल मुख्यमंत्री बनकर आज इंसानियत का हर जगह वो गला घोट रहे हैं। कहीं भी आप देखिए, चाहे वो दाल मंडी टूट रही हो, चाहे वो बनारस के अवलेशपुर टूट रहा हो, चाहे बनारस का बाबा विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा गया, बाबा के दरबार में सारे मंदिर तोड़ डाले गए, नहीं तोड़े गए। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर तोड़ा गया, अमुक्तेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ा गया, शनि भगवान का मंदिर तोड़ा गया, और तो और अच्छा वृक्ष जो वहां पर स्थापित था हजार साल पुराना इसका इतिहास है हिंदुस्तान के अंदर। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया। दूसरा काशी विश्वनाथ, तीसरा प्रयागराज संगम में जो अंदर किले के अंदर है, बनारस का वट वृक्ष कहाँ गया? योगी मोदी जी जरा उसको लाइए, दिखाइए, नहीं तो कहिएगा वो भी एआई के द्वारा गायब कर दिया गया। तो ये सबसे बड़े कालनेमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो पूरी तरीके से धर्म की आड़ में और सारे के सारे लोगों को पूरी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपके सामने मणिकर्णिका घाट जहां सबसे पवित्र स्थान, वहां पर माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ दी और उसको कह रहे हैं एआई है, एआई जनरेट किया है कांग्रेस ने। एआई जनरेट है तो उसका प्रमाण दो ना। दावा कर रहा हूं, जहाँ पे माता अहिल्याबाई होलकर की तोड़ी हुई मूर्ति या सही मूर्ति, हम सब लोग निश्चित तौर से डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम पूरे बनारस के लोगों से माफी मांगेंगे, प्रदेश के लोगों से, और नहीं तो योगी को पद छोड़ना पड़ेगा। और हम निश्चित तौर से तैयार बैठे हैं, जो सजा हमको देंगे हम उसको भुगतने के लिए हम तैयार बैठे हैं। भ्रष्टाचार वो है कि नहीं है, वो हाईकोर्ट का 15 अगस्त 13 मई 2022 का हवाला देते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य नहीं। अगर शंकराचार्य नहीं है तो आपने 2024 में महाकुंभ में उनको जो स्थान दिया, जो उनको जगह दी, वो किस आधार पे दिया? ये मेरा प्रश्न है सरकार से, प्रशासन से, कि आपने 2024 में महाकुंभ था ना, भी आपने उनको जहाँ जगह दिया, किस आधार पे दिया था? आज अभी जो जमीन उनको दी गई किस आधार पे दी गई? जो वर्तमान में इस समय जो माघ मेले में जगह दी गई है, किस आधार पे दी गई है? केवल इसलिए कि सरकार और सत्ता का विरोध कर रहे हैं। जितने गौ मांस के बेचने वाली कंपनियां हैं, उस गौ मांस की बेचने वाली कंपनियां भाजपा की मदद कर रही हैं। भाजपा का जितने स्लाटर हाउसेज हैं, बीफ कंपनियां, इस समय हिंदुस्तान दुनिया का 1 नंबर का देश बन गया है गौ मांस को बेचने में, और उसमें सबसे बड़ा सहयोगी उत्तर प्रदेश। अब कहीं आपको सड़क पर कहीं बछड़े दिख रहे हैं, गाय दिख रही है? सब जा रही हैं, सब यहाँ से पूरी तरीके से तस्करी के माध्यम से वो पूरी तरीके से स्लाटर जा रही है, स्लाटर होकर विदेश भेज रहा है। योगी जी के समय में गौ हत्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं और पूरी तरीके से वो लोग भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड में देखा होगा, इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी पूरी तरीके से आया कि सबसे ज्यादा चंदा अगर किसी ने दिया है भाजपा को तो वो बीफ कंपनियों ने दिया है, और वो उसका इस नाते वो विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने कहा गौ हत्या बंद हो, गौ हमारी माता है। निश्चित तौर से उन्होंने जो बात उठाई है, यही कारण है कि उनका विरोध हो रहा है और उनको अपमानित कराया जा रहा है, उनको पैसे दिए जा रहे हैं भाजपा को उनको अपमानित कराने के लिए, ताकि वो अपना जो संकल्प है गौ माता की रक्षा का, वो संकल्प हट जाए और अपनी बात से पीछे हटे। तीसरा नोटिस दें, निश्चित सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है और वो निश्चित तौर से पवित्र भूमि के हैं और वो लड़ने वाले लोग हैं, उनके साथ पूरा देश पूरा प्रदेश खड़ा है। नहीं, हमारे प्रतापगढ़ के हमारे साथियों ने, हमारे जिलाध्यक्ष ने, इनकी पूरी टीम ने यहाँ पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया है, जो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के जन्मदिवस के दिन इसका शुभारंभ हुआ है, प्रारंभ हुआ है, और आज मेरे हाथ से इन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कराया है। मैं शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर से प्रियंका जी के जन्मदिवस से जो कार्यक्रम शुरू हुआ, ये निश्चित तौर से हमारे लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत हैं। वो
हमारी ताकत है, संबल है और उनके दिशा निर्देश में पूरी कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। 2 दिन पहले आप पाटलीला गए थे और आपने वहाँ पे ये शंकराचार्य सरकार जो सनातन की सरकार बन रही है, योगी आदित्यनाथ की, मोदी जी की, योगी मोदी डबल इंजन, ये पूरी तरीके से सन्यासियों का अपमान कर रही है, शंकराचार्य का अपमान कर रही है। और ये धरती उनकी, ये जन्मभूमि है, यहाँ उनका जन्म स्थान है प्रतापगढ़, और उनके साथ पूरी तरीके से ये सरकार अत्याचार अन्याय कर रही है। जिस प्रकार से उनको स्नान के दिन उनका अपमान किया इस सरकार ने, और जो वेद पाठी बच्चों की शिखा पकड़कर उसको खींचा गया, बच्चों के साथ अमानवीय कृत्य किया गया, उनके गिरवा वस्त्र फाड़े गए, उनको अग्र नग्न किया गया, ये निश्चित तौर से क्षमा योग्य नहीं है। मुझे लगा कि शंकराचार्य जी निश्चित तौर से एक सनातन की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, एक बहादुर। मैंने उनको देखा है पहले से, अब तो वो शंकराचार्य हैं। जब वो विद्यापीठ में विराजमान थे तब से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। हम सब लोगों को लगा कि उनके यहाँ जाके निश्चित उनका आशीर्वाद देना चाहिए, तब उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माघ मेले में गए थे और जाके उनका। खबर बदायूं से है, जहां उज्जानी ब्लॉक प्रमुख शिशुपाल सिंह शाह का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे केदारनाथ, बद्रीनाथ और अयोध्या के राम मंदिर को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। और साथ ही शाह ने दावा किया है कि ये स्थल पहले बुद्ध विहार थे, जिन्हें बाद में मंदिरों में बदल दिया गया है। शाह ने विजया नंगला गांव में आयोजित एक बुद्ध कथा के दौरान ये बयान दिया था। उनका कहना है कि उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन और विचारों को अपने विचार रखे और साथ ही, लेकिन किसी ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर वायरल कर दिया है। इस बयान से भाजपा को फजीहत का सामना करना पड़ रहा है और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। वो सारे के सारे जो चीज थी वो सबसे पहले सारी की सारी चीजें बुद्ध बुद्धि स्थल हुआ करते थे। आज से हजारों साल पहले चीन का दार्शनिक आया था हिंदुस्तान में घूमने के लिए। उसने उस जमाने में अपनी पुस्तक चीनी भाषा में लिखी थी। बाद में जब उसका हिंदी में अनुवाद किया गया तो पता चला, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे जो भी जगह है, वो सारे के सारे बुद्ध विहार हुआ कर रहे थे। बाद में लोगों ने इनको मंदिरों में परिवर्तन कर दिया। कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने उन्हें मस्जिदों में परिवर्तन कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे सारे साहित्य जो पाली भाषा में लिखे गए थे वो सब समाप्त हो गए। कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं, शिक्षा का ऐसा व्यवस्था शिक्षा की खराब रही जो चाहे वो मस्जिद हो और चाहे वो गुरुद्वारे नहीं हो। जनपद बदायूं में देह व्यापार में लिप्त मां बेटी की वजह से पति और मोहल्ले के लोगों में आक्रोश। पति ने मोहल्ले के लोगों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया प्रार्थना पत्र, लगाई न्याय की गुहार। मोहल्ले के लोगों ने कई बार उठाई आपत्ति तो मां बेटी ने दी धमकी, झूठे केस में फंसाने की। मोहल्ले के लोगों ने परेशान होकर पति को साथ लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया शिकायती पत्र। काफी समय से दोनों मां बेटी दबंगई के बल पर करती रही देह व्यापार का धंधा। बेटी ने झूठे बोलकर राजस्थान के एक युवक से कर ली थी 4 वर्ष पहले शादी। अपने पति से कई बार उसकी हो चुकी है मारपीट। पति राजस्थान के जयपुर में रहकर नौकरी करके करता है अपना गुजारा बसारा। और साथ ही मोहल्ले के लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाकर अपनी सुरक्षा बढ़ाई। सीसीटीवी कैमरों में आने जाने वाले सभी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग हो गई है। सीसीटीवी कैमरे की वीडियो में देह व्यापार की गतिविधियां साफ नजर आती हैं और वहीं पति भी देह व्यापार के धंधे को पकड़वाने के लिए कई बार पुलिस को बुला चुका है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बाबा कॉलोनी का पूरा मामला। मोहल्ले के लोगों का कहना है ऐसे धंधे करने से समाज और बच्चों पर गलत असर पड़ता है। मां बेटी मिलकर दबंगई के बल पर खुलेआम करवाती हैं देह व्यापार का धंधा। पुलिस चौकी नजदीक होने के बावजूद भी पुलिस नहीं करती कोई कार्रवाई। अपने घर पर वेश्यावृत्ति का काम करते हैं तथा उनसे सभी परेशान हैं और मैं भी परेशान हूँ, मोहल्ला वाले परेशान हैं तथा आए दिन रात में भी लड़के आए रहते हैं और उनकी टोटल वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी सर कैमरे से रिकॉर्ड की हुई है। इस वेश्यावृत्ति के धंधे को काम खत्म करने का कष्ट करें। मैंने शिकायती पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दे रखा है जी। मैं ये चाहता हूँ कि इस धंधे को सर बंद कर दो यहीं से कैसे भी। क्या काम? ये सर कम से कम 4 साल से यही चल रहा है सर। 4 साल से कंटिन्यू चल रहा है सर। मैं मौके की तलाश में था और मेरे को मौका मिल गया तो सर मैंने 112 पर कॉल करके वहाँ पर 2 लड़के और 2 लड़कियों को पकड़ा दिया जी। और इसमें महक की माँ मेरे को धमकी देती है कि मैं तेरे को मरवा दूंगी अगर तूने हमारे काम बंद करवाया। तथा महक भी मेरे को ये धमकी देती है अगर तूने हमारा काम बंद करवाया तो हम तेरे को मरवा देंगे, पुलिस वाले हमारे कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
जैसे भी करिए सर, इस काम को बंद करवा दिए, बस यही मेरी विनती है आपसे सर। पुलिस अधीक्षक महोबा प्रफुल्ल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अजनर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह एवं क्षेत्र अधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष अजनर सुभाष चंद्र के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने हत्या की घटना में संलिप्त 8 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा थाना अजनर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 16/26 धारा 191 2 191 3 190 109 1 103 1 115 2 352 बीएनएस के तहत प्रकाश में आए अभियुक्तों को ग्राम महुआ बांध के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे यूपी 96X 5474 बरामद की है, जिस पर धारा 302 और आपको बता दें 207 मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कौशाम्बी जिले के टेवा स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने महिला वार्डन पर गंभीर आरोप लगाते हुए गेट का ताला बंद कर धरने पर बैठ गए। घटना के बाद किसी भी अधिकारी के न पहुंचने पर गुस्से में आए छात्रों ने उषा महेवा और हरदोई के हवाई के जाम कर दिया और इसके बाद एसडीएम वासियों ने मौके पर पहुंचकर जांच समिति गठित कर 7 दिनों के अंदर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। तब जाकर धरने पर बैठे छात्र छात्राओं ने धरना समाप्त किया है। गुरुवार को बड़ी तादाद में छात्र व छात्राओं द्वारा आपको बता दें ओसा महेवा हवाई जाम करने से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। छात्र छात्राओं का आरोप था कि महिला छात्रावास में वार्डन रात में अनुपस्थित रहती है, गर्ल्स हॉस्टल में खाना लेट मिलता है और साथ ही आटे में कीड़े मकोड़े मिलते हुए खाना खिलाया जाता है। साथ ही यदि छात्राएं बीमार होती हैं, कॉल करने के बाद भी फोन पिकअप नहीं होता है। छात्राओं का कहना था कि महिला वार्डन द्वारा उनसे बाथरूम, वॉशरूम व टॉयलेट साफ कराया जाता है और साथ ही आपको बता दें इसके साथ ही खेल के दौरान डिस्क थ्रो में एक छात्रा के सिर में चोट आई थी। एक छात्रा को हाई जंप के दौरान चोट आई थी और वह बेहोश हो गई थी, जिनका इलाज यह कहकर नहीं कराया गया कि वह हॉस्टल की है। और साथ ही इस छात्राओं द्वारा कहा जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के जिला संयोजक शिवांशु शुक्ला ने चेतावनी दी है कि तुरंत कार्रवाई। कहा कि यदि छात्राओं की समस्या को जल्द निस्तारण नहीं किया गया तो संगठन एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार होगा। जी, यहाँ कल वार्षिक खेल महोत्सव था, उसमें एक छात्रा बहन को चोट लग गई थी। तो यहाँ के जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक थे, उन्होंने जो है बात को सीरियस में नहीं लिया है और बच्चों से कहा है कि जिंदा है, मर तो नहीं गई है। तो उसी में आक्रोश में आकर के विद्यार्थियों ने आज रोड का घेराव किया था। और विद्यालय में भोजन को लेकर भी कि खाना हाँ, भोजन मैंने देखा है। भोजन के लिए अभी एसडीएम साहब ने आए थे, उनको वो कहे हैं कि मैं 7 दिन के अंदर एक जो है टीम गठित करूंगा। अगर वो टीम नहीं गठित करेंगे तो फिर एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। क्या नाम है? मेरा नाम शिवांशु शुक्ला है, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। पूर्व में घोषित कार्यक्रम आज मनरेगा बचाओ संग्राम एसआईआर के तहत बदायूं में आपको बताते कांग्रेस ने ग्राम निरंजनपुर के ब्लॉक अंबियापुर में चौपाल लगाई है और आयोजक रहे राजेश कुमार। कांग्रेस कार्यकर्ता मनरेगा बचाओ संग्राम की जिला बदायूं की कोऑर्डिनेटर सुनीता सिंह ने कहा, मनरेगा को कमजोर करने की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीण जनता से 9837010606 ये नंबर डायल करवाया जाना और साथ ही VBRAMG का विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि जब तक मजदूरों को पूरा भुगतान और साथ ही सम्मानजनक रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये आंदोलन गांव-गांव चलाया जाएगा।
तो नीचे से अभी नहीं होगा या सही नहीं होगा, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, हमारे देश में हमेशा गरीबी ही बनेगी। इसलिए ये योजना लाई मनरेगा योजना, जिसमें आपको 100 दिन का गारंटेड रोजगार, कानूनी अधिकार था आपका, और वो अधिकार आपको कौन देंगे? और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो अपना वोट बनवा दीजिए, फिर उसके हिसाब से हम लोग आपके बीच में आएंगे कि अगर हम लोग हमारी फैमिली लोग आपके अपने साथ खड़े हो सकते हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ आपके साथ खड़े होने को तैयार है, तो हम लोग आपके बीच में आएंगे। इस समय हम आपके बीच आएंगे कि जो SIR मनरेगा को लेके बताएंगे, मनरेगा में जो चेंजेस हुए हैं, जो प्रारूप चेंज हुआ है, उसका विरोध पार्टी हमारी संसद में करेगी और नंबर भी देंगी आपको। फिर आपसे यही अनुरोध है कि आने वाले जो शनिवार है उसको BLO आप खबर कानपुर नगर से है, जहां विकासखंड परिसर पतारा में माननीय विधायक खाटमपुर सरोज कुरील द्वारा दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की कृत्रिम अंग एवं आपको बता दें सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत 30 दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपस्थित दिव्यांगजनों को प्रदान की गई। माननीय विधायक ने अपने संबोधन में दिव्यांगजनों से आह्वान किया है कि वे अपनी शारीरिक क्षमता के कारण निराश न हो, बल्कि सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बने। उक्त कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी शिव नरेश, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम, ADO और साथ ही ADO समाज कल्याण सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। खबर ऋषिकेश से है, जहां वन भूमि प्रकरण में उलझे हजारों लोगों की मुसीबतों से निपटने के लिए प्रयास लगातार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद अब मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक भी पहुंच गया है। शहर के प्रथम नागरिक और महापौर शंभू पासवान ने गीता भवन आए केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मुलाकात की और उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही वन विभाग की कार्रवाई की जानकारी दी है। ज्ञापन देकर मदद की गुहार लगाई गई। ज्ञापन में महापौर ने केंद्रीय गृह मंत्री को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश के बापू ग्राम, मनसा देवी, अमित ग्राम, 20 बीघा, मीरा नगर और साथ ही शिवाजी नगर और आसपास के इलाकों में वन विभाग की कार्रवाई से हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं और यह आबादी पिछले कई दशकों से बसी हुई है। यह सभी क्षेत्र वर्तमान में नगर निगम ऋषिकेश के अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग की अचानक हुई इस कार्रवाई से लोगों में असुरक्षा का माहौल रहा है और साथ ही मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इस संबंध में गहन बातचीत की गई। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री भी अपने स्तर से इस मामले की जल्द से जल्द कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे इस पर और जिससे क्षेत्र में हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। जानकारी कृपया बताएं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर बताना चाहता हूँ कि कल ऐसा संजोग बन गया जहाँ गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का प्रोग्राम यहाँ लगा हुआ था। 100 साल गीता प्रेस के जो जितने पुस्तक है छपता है उसका 100 साल पूरा हो गया। तो 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में माननीय अमित शाह जी आए थे, तो वहाँ पे हम लोग भी तैयारी करके गए और बहुत पहले से जब ये मामला आया ही था तो 5 के जब तारीख लगा था तो 4 को हम सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। तो उसके सुप्रीम कोर्ट में भी हमने पैरवी किया था और जो बड़े अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां से हमने कुछ ये राहत जो है, जो 5 को कुछ राहत मिला था। जो पीड़ित परिवार है उनको भी समय मिला कि वो पार्टी बन सकते हैं। तो वहां से उसके बाद हमने बहुत सारे काम किया और फिर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बोर्ड बैठक करके और सर्वसहमति से पारित करके हमने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भी लेटर बनाया। इसमें सरकार भी अपना पक्ष रखे, काम करे।
जो कानूनन जैसे अध्यादेश वगैरह या जो भी कानून में आता है राज्य सरकार करके केंद्र सरकार को भेजे पत्रावली। तो कल संयोग से जिस बात पे आप कह रहे हैं, कल संयोग से माननीय अमित शाह जी को हमने लेटर दिया और लेटर में पत्रावली भी है और कल वार्ता भी हुआ काफी टाइम तक, क्योंकि माननीय अमित शाह जी को अधिक समय हो गया, तो लगभग आधा घंटा पहले सीएम साहब आए तो वार्ता का सीएम साहब से भी हुआ। तो मुझे उम्मीद है और जो जैसे सीएम साहब के बात था उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि सीएम साहब भी बहुत चिंतित है और मुझे लगता है कि बचाव के लिए कोई ना कोई अच्छा कदम उठाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे जैसे वार्ता हुआ है उससे शुभ संदेश है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है हमारे 12 वार्ड आ रहा है ग्रामीण क्षेत्र के, मानसा देवी, गुमानी वाला, अमित ग्राम, आपका 20 बीघा, तो तमाम जो है 20 बीघा से लेके आपका टोटल जो 12 वार्ड का एरिया है, ये सारे एरिया में बचाव का कुछ और भी जगह के भी सीएम साहब जी कर रहे थे, तो सीएम साहब भी चिंतित है। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है सरकार पक्ष रखेगा, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी रखेंगे किसी माध्यम से, क्योंकि कोर्ट का कहना तो कुछ और है, कोर्ट ने तो पार्टी बनाए सरकार को, तो क्या पक्ष रखेंगे। एक बार और हमने बात किया है, आज ही किया है पीआरओ साहब से, तो उन्होंने कहा कल अगर एम्स में आते हैं तो आप पक्ष रख लेना, कल के लिए भी हो सकता है कि एक बार और मिलकर वार्ता करें। भागलपुर नवगछिया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ मिली है। आपको बता दें, फायरिंग मामले में 25,000 की इनामी और नवगछिया के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी रंजीत कुमार उर्फ छोटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी मधेपुरा जिला के हरिद्वार टोला से की गई है। जानकारी के अनुसार नवगछिया पुलिस जिला के झंडापुर थाना को यहां पर सूचना मिली थी कि जयराम निवासी पंजाबी रविदास का हथियार के बल पर अपहरण कर लिया गया है। आरोप है कि इस घटना को रंजीत कुमार उर्फ छोटू और साथ ही उसके 4-5 अन्य साथियों ने अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक नवगछिया के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने तकनीकी अनुसंधान और साथ ही लगातार छापेमारी करते हुए 48 घंटे के भीतर अपहृत पंजाबी रविदास को मधेपुरा से सकुशल बरामद किया है। और साथ ही रंजीत कुमार उर्फ छोटू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में उसे मधेपुरा जिले के हरिद्वार टोला से गिरफ्तार कर लिया गया है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिनांक 27/4/2025 को झंडापुर थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि जयरामपुर निवासी पंजाबी रविदास को कुछ कुख्यात अपराध कर्मियों के द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया है और उससे फिरौती की मांग भी की जा रही है। तो इस संबंध में तुरंत ही झंडापुर थाना के द्वारा कांड दर्ज किया गया था 64/25 और अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इसमें तुरंत ही मेरे द्वारा एक SIT का गठन किया गया था और जो अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हेतु टीम तुरंत ही काम पर लग गई थी, जिसमें मानवीय सूचना एवं DIU की टेक्निकल एविडेंस के बेसिस पे पूर्व में ही हम लोगों ने कुल 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके भेज दिया था और जो अपहरण जिसका हुआ था उसको हमने सकुशल बरामद किया था। इसी क्रम में एक अपराध कर्मी था जो अभी तक फरार चल रहा था। तो दिनांक 19/1/2026 को सूचना प्राप्त हुई कि ये जो अपराध कर्मी है रंजीत कुमार, ये नौगछिया की तरफ आ रहा है। तो STF के सहयोग के साथ ये उक्त अपराध कर्मी रंजीत कुमार उर्फ छोटू थाना गमरिया जिला मधेपुरा को STF के सहयोग के साथ झंडापुर थाना क्षेत्र के बगड़ी सर्विस रोड से इसको गिरफ्तार किया गया है। इसकी इसके अलावा 29/1/2025 को इसके द्वारा जो रेलवे ओवरब्रिज हाईवे है वहाँ पर भी मोटरसाइकिल के उससे 2 व्यक्तियों पर गोली चलाई गई थी, जिसके संबंध पे भी झंडापुर थाना कांड संख्या 15/25 को दर्ज किया गया था। तो उक्त केस में भी इसको रिमांड किया जाएगा। उक्त जो अपराध कर्मी है इसके पूर्व से 5 अपराध हम लोगों को मिला है
और इसके अलावा ये हमारे जिला का टॉप 10 की सूची पे शामिल था और इसमें 25,000 का इनाम भी घोषित था। तो टीम के द्वारा अच्छा काम किया गया है और इस पर हम लोग जो है उन लोगों को जरूर पुरस्कार भी करेंगे। इस गिरफ्तारी कुछ बरामदगी भी है? नहीं, इसमें कोई बरामदगी नहीं है। पहले का क्या आपराधिक इतिहास था? पहले का जैसे मैंने बताया कि ये अपहरण वाला केस भी है, गोली चलाने का भी है और इसके अलावा इस पर मद निषेध के भी कुछ कांड है दर्ज और SC/ST का भी एक कांड दर्ज है। मैम, इसके जो गिरफ्तार अभियुक्त है, क्या सिर्फ नौगछिया पुलिस जिले में ही है, फरारी था या अन्य भी जिले में आसपास? अभी हम लोगों को फिलहाल जो मिले हैं ये नौगछिया के केस हैं। एक मूसर घरारी का भी थाना कांड हमारे पास है जिसमें ये मद निषेध में फरार था और बाकी हम लोग जिलों से, क्योंकि ये मधेपुरा का ओरिजिनल है, हम लोग मधेपुरा जिला से भी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। इसका आपराधिक इतिहास वहाँ से हम लोग जरूर मंगवाएंगे। खबर सहरसा से है, जहां सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से सोनवर्षा राज थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी की अध्यक्षता में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च थाना क्षेत्र के प्रमुख बाजारों एवं संवेदनशील स्थानों पर होकर गुजरा है। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने आम लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने और साथ ही किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और पूरी शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।